बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा गजब का मुकाबला जारी है जो किसी पार्टी या गठबंधन के बीच नहीं बल्कि एक ही घर के भीतर चल रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर में एक तरफ है छोटे बेटे तेजस्वी यादव जो आज आरजेडी के चेहरे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और लालू यादव के असली सियासी वारिस भी कहे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है बड़े भाई तेज प्रताप यादव जो कभी पार्टी में तेजस्वी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे, लेकिन अब खुले तौर पर अपने ही भाई के खिलाफ मैदान में है। अब ये मामला सिर्फ दो भाइयों के झगड़े का नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे बिहार की राजनीति को हिला दिया है। जब एक ही परिवार दो हिस्सों में बंट जाए तो जाहिर है कि वोट बैंक बटेगा ही, और यही इस वक्त महागठबंधन और लालू परिवार की चिंता है। हालांकि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच का जो झगड़ा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब लालू यादव ने पार्टी का उत्तराधिकारी तेजस्वी को बना दिया और तेज प्रताप यादव को लगने लगा कि उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। बस यहीं से अंदरूनी जंग की शुरुआत हुई। तेज प्रताप की भूमिका लगातार घटती गई और धीरे धीरे उन्होंने पार्टी के उसूलों को अलग कर दिया और खुद से बोलना शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि मई 2025 में आरजेडी ने तेज प्रताप यादव को एक साधारण से मामले के लिए पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया, जो फैसला खुद लालू यादव ने लिया। उस वक्त ये किसी ने नहीं सोचा था कि वो अपने ही बेटे को पार्टी से निकाल देंगे। कई मामलों के बाद तेज प्रताप ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, जनता का साथ मिलेगा और बिहार में असली समाजवाद दिखाएंगे। इसके बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम से एक नए पार्टी का निर्माण कर लिया और कई छोटे छोटे संगठनों से गठबंधन करते हुए ऐलान किया कि वे विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। अभी जो मामला सामने आया है उसने तो इस आग में घी डाल दी है। दरअसल तेजस्वी यादव मोकामा में अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार वीणा देवी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप ने साफ कहा, अगर तेजस्वी मेरे इलाके में प्रचार करने पहुंचे तो हम भी राघोपुर जाएंगे और उनके गढ़ में जाकर प्रचार करेंगे। एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। यही बयान पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों के बीच की बढ़ती दूरी और साफ हो गई जब तेज प्रताप ने तेजस्वी को अनफॉलो कर दिया। अब हालात ये कि रिश्तों की डोर लगभग टूटी हुई नजर आ रही है। अब असर की बात करें तो इस झगड़े से सबसे ज्यादा नुकसान वोट बैंक को हो सकता है। आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय रहा है, लेकिन तेज प्रताप अब ईबीसी यानी अति पिछड़े वर्गों और युवा मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तेज प्रताप कुछ हजार वोट भी इधर से उधर कर पाए तो कई सीटों पर आरजेडी को नुकसान तय है। बिहार की कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार का अंतर 2 से 3 हजार वोट का ही होता है। अब अगर ऐसे में वोट बट गया तो सीधा फायदा एनडीए या किसी अन्य विपक्षी दल को मिलेगा। राजनीति में एक बात कही जाती है, जीतने के लिए वोट बढ़ाना जरूरी नहीं, सामने वाले का वोट घटा देना काफी होता है। तेज प्रताप शायद यही खेल खेल रहे हैं। भले खुद ना जीते पर तेजस्वी को हार का स्वाद जरूर चखा देंगे। ये विवाद सिर्फ पारिवारिक नहीं है बल्कि आरजेडी की छवि पर भी असर डाल रहा है। लालू परिवार की पहचान रही है एकजुटता। जनता को लगता था कि चाहे राजनीति में मतभेद हो जाए लेकिन लालू यादव के परिवार में टूट नहीं होगी, लेकिन अब ये धारणा टूट रही है। तेजस्वी खुद को एक योजनाबद्ध, गंभीर और काम करने वाला नेता बताते हैं, वहीं तेज प्रताप खुद को असली समाजवादी और जनभावना से जुड़ा हुआ बताते हैं। मीडिया में दोनों के बयान सुर्खियां बन रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं कि जनता विकास चाहती है, घर का झगड़ा नहीं, तो तेज प्रताप जवाब देते हैं, विकास तभी होगा जब पार्टी में लोकतंत्र होगा, ना कि भाई भतीजावाद। यानी अब जनता के सामने दो नैरेटिव है, एक विकास का और दूसरा स्वाभिमान का। यही वजह है कि बिहार की जनता अब इस लड़ाई को सिर्फ दो भाइयों की बहस नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की टक्कर की तरह देख रही है। अब बात करें मोकामा की, तो मोकामा कोई आम सीट नहीं है। ये सीट हमेशा से राजनीति तौर पर बहुत गर्म रही है। यहाँ जातिगत समीकरण, बाहुबली प्रभाव और विकास के वादे सब कुछ साथ चलते हैं। इस बार आरजेडी ने वीणा देवी को टिकट दिया है। वीणा देवी पहले लोक जनशक्ति पार्टी में थी, लेकिन अब वे आरजेडी की उम्मीदवार हैं। उनके पति सूरजभान सिंह पुराने बाहुबली नेता माने जाते हैं। तेजस्वी यादव यहाँ प्रचार करने जा रहे हैं क्योंकि पार्टी इस सीट को प्रतिष्ठा की तरह देख रही है, लेकिन तेज प्रताप को इस बात से ऐतराज है। उनका कहना है कि तेजस्वी अब पार्टी को परिवार की नहीं अपनी निजी जागीर बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर वो हमारे इलाके में आए तो हम उनके इलाके में पहुंच जाएंगे। यानी अब मामला सिर्फ मोकामा तक सीमित नहीं रहा, ये सीधा परिवार की लड़ाई बन गई। अब जब एक घर के दो बेटे मैदान में आमने सामने हो तो पार्टी कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होती होगी। किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो किसका साथ दे, बड़े भाई का या छोटे का। इससे आरजेडी के अंदर एक अजीब सी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अब फिर एक बार मोकामा की बात करें तो यहाँ का वोट समीकरण बड़ा दिलचस्प है।
लगभग 80,000 धनुक कुर्मी वोटर, 50,000 भूमिहार और करीब 40,000 यादव वोटर हैं। यानी हर वोट की अहमियत है। वीणा देवी की उम्मीदवारी आरजेडी के लिए रणनीतिक दाव है। वो महिलाओं और पिछड़े वर्ग को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर तेज प्रताप अपने समर्थकों के जरिए यहाँ वोट डैमेज करते हैं तो आरजेडी के लिए सीट बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि मोकामा अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं रही, ये आरजेडी की साख का प्रतीक बन चुकी है। अगर यहाँ पार्टी हार गई तो लोग कहेंगे कि घर की लड़ाई ने आरजेडी को घर तक सीमित कर दिया। यहाँ पर जनता की राय भी बटी हुई है। गाँव में चर्चाएं हैं कि अब लालू परिवार में पहले जैसी एकता नहीं बची। युवा वर्ग तेजस्वी को पसंद करता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल लगते हैं। वहीं तेज प्रताप को लोग भावनात्मक नेता मानते हैं, जो बेबाक बोलने वाले जनता के बीच जाने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तेज प्रताप दिल से चलते हैं तो तेजस्वी दिमाग से, यानी एक भावनात्मक और दूसरा रणनीतिक, दोनों अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष के लिए यह मामला किसी तोहफे की तरह साबित हो रही है। एनडीए के नेता तो खुलेआम कह रहे हैं, हमें महागठबंधन से नहीं आरजेडी के घर से ही जीत मिल जाएगी। सभी जगहों पर यही चल रहा है। लालू के घर में बखराव, तेजस्वी बनाम तेज प्रताप, आरजेडी में दो गुट, ये सब बातें जनता के पास ये संदेश भेज रही है कि पार्टी अंदर से कमजोर हो चुकी है। अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या दोनों भाई सुलह करेंगे या ये टकराव अब लंबा चलेगा? राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि तेजस्वी के पास संगठन, संसाधन और बड़ी राजनीतिक ताकत पहले से है, लेकिन तेज प्रताप के पास जनता की सहानुभूति भी है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि तेजस्वी के पास संगठन, संसाधन और बड़ी राजनीतिक ताकत पहले से है, लेकिन तेज प्रताप के पास जनता की सहानुभूति भी है। राजनीति में कभी कभी सहानुभूति वोट से भी ज्यादा असर कर जाती है। अगर तेज प्रताप ने बेरोजगारी, युवाओं की नाराजगी और परिवारवाद जैसे मुद्दे पर जोर दिया तो वो आने वाले समय में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। बहरहाल आरजेडी के लिए ये वक्त बेहद नाजुक है। एक तरफ एनडीए की चुनौती, दूसरी तरफ घर में कलह। तेजस्वी को अब सिर्फ नेता नहीं बल्कि परिवार का सदस्य बनकर हालात संभालने होंगे, क्योंकि अगर घर नहीं संभला तो पार्टी भी नहीं बचेगी और जनता का विश्वास भी टूटेगा, क्योंकि जनता साफ जो देख पा रही है वही समझेगी। और बिहार में लोग इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो घर नहीं संभाल सकते वो एक राज्य क्या संभालेंगे। कुल मिलाकर ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं, साख की बन चुकी है। तेजस्वी अगर इस चुनाव में सफल होते हैं तो साबित करेंगे कि राजनीति और परिवार अलग है, लेकिन अगर तेज प्रताप अपने नए मोर्चे से थोड़ी भी जमीन हासिल कर लेते हैं तो आरजेडी की नींव हिल सकती है। तो ये चुनाव सिर्फ मोकामा या राघोपुर का नहीं बल्कि लालू परिवार की विरासत का असली इम्तिहान बनने जा रहा है। अब देखना होगा कि इसका परिणाम इस बार क्या होने वाला है।